हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। सो आज हम करने जा रहे हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली देखे जाए तो अभी तक हमने जो किया है वो अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स थे जो हमको चाहिए कहीं फॉर्मूला यूज आएंगे वो हमने कर रखे हैं, हमने 10th में भी पढ़ रखे हैं, हमने अभी किए हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में बेसिकली हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो वन थिंग इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको। तो सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन से। क्या एंगल क्रिएट करिए? थीटा एंगल क्रिएट करिए पॉजिटिव डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो ये जो थीटा है अगर आप इसका टेंजेंट लेंगे यानी टेन थीटा लेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। उसको क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन। सो बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज नोन एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल यहाँ कहीं बना हो तो हम 180 से माइनस करके इस एंगल को पहले निकालेंगे जो इस साइड होगा, राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर इसका टेन थीटा निकालेंगे तो उसको हम स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। इस स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वन फॉर्मूला हो गया, वन थिंग हो गया स्लोप निकालने के लिए। अब सेकेंड चीज़ देखते हैं स्लोप निकालने के लिए क्या है हमारे पास। सेकेंड थिंग देखेंगे हम। देखिए, सो सपोज एक लाइन है हमारे पास, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर। वन सेक। ओके, सो सपोज ये लाइन है पी क्यू, ये लाइन है पी क्यू। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वन कॉमा वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स टू वाई टू, एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हमने स्लोप निकाला जो एंगल क्रिएट कर रही है, अब हम स्लोप निकाल रहे हैं कि अगर दो पॉइंट दिए हैं तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो उसका स्लोप निकालना बहुत सिंपल है। एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सिंपल, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ओके, नाउ अब ये कैसा है तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि सपोज आप पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे आगे, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे आगे, तो एक्स एक्सिस पे ये थीटा एंगल की बनेगी। ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल होगा बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। तो पी पॉइंट के आप जो आप प्लॉट करोगे, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन जो डिस्टेंस होगी वो होगी वाई वन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी पी पॉइंट की? वो है एक्स वन। इन द सेम वे क्यू पॉइंट की डिस्टेंस वर्टिकल कितनी होगी? वाई टू और हॉरिजॉन्टल कितनी होगी? एक्स टू। नाउ चलिए, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? क्लास 10 में पढ़ा था आपने, क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? थीटा के सामने जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। इन दिस ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में जो थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा के सामने साइड कौन सी है? क्यू आर। एंड बेस इज जहाँ एंगल बन रहा है बेस, सो पी आर इज द बेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? और देखिए क्यू से यहाँ तक वैल्यू वाई टू है और आर से ये वैल्यू वाई वन है। सो ये जो वैल्यू होगी, ये जो साइड होगी हमारे सामने सामने ये वाली, ठीक है, ये होगी वाई टू माइनस वाई वन। क्या होगी? वाई टू माइनस वाई वन। सो यहाँ हमने पुट कर लिया। इन द सेम वे ये जो वैल्यू है पी आर, ओके, तो ये देखिए टोटल क्या है? एक्स टू है, ओरिजिन से एक्स टू है और पी पॉइंट तक एक्स वन है। तो ये जो वैल्यू होगी ये एक्स टू माइनस एक्स वन होगी। सो इट इज़ टेन थीटा और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। ओके, सो एम का दूसरा फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ अ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके ओके, सपोज दो लाइन्स है हमारे पास, यहाँ वन लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। ओके, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। ठीक है, m2 जो स्लोप है लाइन का वो x एक्सिस पे थीटा टू एंगल क्रिएट कर रही है और m1 स्लोप वाली लाइन x एक्सिस पे थीटा वन एंगल क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट करने से, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट करने से, ये एंगल हमको निकालना है। दिस एंगल थीटा, थीटा हमको निकालना है। ओके, चलिए, तो देखिए m1 और m2 दो स्लोप्स हैं लाइन के और हमको थीटा एंगल निकालना है। तो आपने क्लास 10th में और 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्लास 8th में पढ़ी होगी आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, ये एक ट्राइंगल है
और ये इसके एक एक्सटीरियर एंगल है बाहर। तो प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की? प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 2 होगा। ओके, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 2 होगा। सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 2। ओके, इट इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि जिसमें बाहर का जो एंगल है ट्राइंगल के बन रहा है वो अंदर के दोनों ट्राइंगल के एंगल के सम के इक्वल होगा। ओके, इसके पास वाले ने ऑपोजिट, इसको एंगल को छोड़ दीजिए, ऑपोजिट लाइन। ओके, सो हमको थीटा निकालना है, तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या होगा, थीटा 2 को उधर आप ट्रांसपोजिशन कर देंगे। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये एंगल निकल गया, ये क्या निकल गया, एंगल, ये थीटा एंगल निकल गया। ओके, अब इसका टेंजेंट लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड टेंजेंट लिया टेन थीटा और टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2। नाउ तो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, टेन थीटा माइनस थीटा 2 यानी टेन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का? सो फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी इज, देखिए सो फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी, जस्ट लुक, टेन थीटा और यहाँ टेन ए माइनस टेन बी, वन अपॉन टेन ए इंटू टेन बी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी, वन माइनस वन प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। ओके, किसका? टेन ए माइनस बी का। सो टेन थीटा 1 ये तो स्लोप हो गया एम 1 का, एंड टेन थीटा 2 इज द स्लोप ऑफ एम 2। ओके, और वही सेम 1 प्लस एम 1 एम 2। चलिए, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यानी जो एंगल क्रिएट हुआ था उन दोनों के बीच में, उसकी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एम 1 माइनस एम 2, 1 प्लस एम 1 एम 2। अब यहाँ पर अगर आंसर पॉजिटिव आता है यानी वो एंगल एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, और अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो एंगल वो है ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है। सिंपल, समझे बात को? चलिए, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इधर कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला, ओके, हमको तो ये एंगल निकालना, दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो मिल रहा है वो एंगल निकालना है हमको, पर ये जो एंगल निकालना अगर हमको पड़े तो ये एंगल क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, तो आप ऐसे करके ये एंगल भी क्रिएट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नाउ अब देखिए यहाँ दो केसेस बनते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। वो केसेस क्या है कि अगर बोथ द लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। ओके, सिंपल बात है, दोनों लाइंस अगर पैरेलल है यानी अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा उससे तो बीच को एंगल बनेगा ही नहीं, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। तो टेन जीरो, ओके, एम 1 माइनस एम 2, 1 अपॉन एम 1 इंटू एम 2। सो टेन जीरो इज जीरो अपॉन 1, ओके, एंड एम 1 माइनस एम 2, 1 प्लस एम 1 एम 2, ये इधर इंटू में जाएगा जीरो के, और इक्वल टू एम 1 माइनस एम 2 इक्वल टू 1 होगा। तो एम 1 इज इक्वल्स टू एम 2, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, और उनके स्लोप्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, उनके स्लोप्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ओके, तो क्या होगा, तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है इस तरह से और इंटरसेक्ट कर रही है, तो बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो 1090 इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला m1 माइनस m2 1 अपॉन m1 m2। तो 1090 इज़ 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी इज़ 1 अपॉन 0। ओके, तो m1 और m2 तो 0 में चले गए, और 1 प्लस m1 m2 बच गया, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू 0। इस 1 को उधर भेजेंगे तो m1 m2 माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। सो दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का जो सम है, ये सॉरी उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, -1 होगा, हमेशा क्या होगा, -1 होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर डील विद द एक्सरसाइज। हम आगे पढ़ने वाले एक्सरसाइज हम इन फॉर्मूला को डील करेंगे, तो आगे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये जो मैंने आपको सेशन लिया आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और इन फॉर्मूलों को गो थ्रू कर लेंगे तो ईजिली आप इस चैप्टर में कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।